समय बीतता गया, लेकिन मीना के मन में अपने मायके की वह शाम आज भी ताजी थी जब उसे बिना किसी कसूर के घर से बेदखल करने की कोशिश की गई थी। मीना के पिता, जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, दुनिया से जाने से पहले एक वसीयत छोड़ गए थे। उस वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि शहर का यह पुश्तैनी घर मीना और उसके बड़े भाई समीर का बराबर का हिस्सा है। पिता के देहांत के कुछ समय बाद मीना का वैवाहिक जीवन बिखर गया। उसका पति उसे छोड़ गया और पीछे छोड़ गया ढेरों कर्ज और एक छोटी सी बेटी। मीना जब अपने मायके लौटी तो उसे लगा था कि उसका मायका उसके लिए एक ढाल बनेगा, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा, समीर की पत्नी ने तेवर बदल लिए। समीर, जो अब तक मीना को प्यार करता था, अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बदल गया। उसने साफ कह दिया, मीना, तू अब दूसरे घर की हो चुकी है। यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती है? पिता ने वसीयत में जो लिखा वह कानूनी है, लेकिन परंपरा यही है कि बेटी का ससुराल ही सब कुछ होता है। मीना चुप रही। उसने न बहस की न शोर मचाया। उसने बस इतना कहा, भैया, मेरा पति घर से निकाल चुका है। बेटी के साथ कहाँ जाऊँ? क्या मायके का आंगन इतना छोटा हो गया है कि एक बहन के लिए जगह नहीं? समीर ने उसे कमरा तो दे दिया, लेकिन हर दिन ताने मिलने लगे। उसे पराई और बदशगुनी कहा जाने लगा। समीर की पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि मीना संपत्ति का बंटवारा चाहती है। मीना का दिल छलनी हो गया। उसे अपने हिस्से की जमीन या घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहती थी। एक दिन समीर ने घर बेचने का फैसला किया ताकि वह शहर के एक पास इलाके में बड़ा फ्लैट ले सके। उसने मीना पर दबाव बनाया कि वह अपने हिस्से के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दे। मीना ने कहा, भैया, अगर घर बिका तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? समीर ने क्रूरता से कहा, वह तेरी समस्या है। तभी मीना ने वही वसीयत निकाली जो उसके पिता ने उसे एक सीलबंद लिफाफे में दी थी। वसीयत में एक क्लॉज और था, यदि मेरा बेटा मेरी बेटी को घर से बेदखल करने या बेघर करने का प्रयास करेगा तो पूरी संपत्ति पर केवल मेरी बेटी का ही कानूनी अधिकार होगा। यह पढ़ते ही समीर के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने स्वार्थ में अंधे होकर अपने पिता के शब्दों और अपनी बहन के दर्द को नज़रअंदाज किया। वह समझ गया कि वह न केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी गिर चुका था। मीना ने कागज़ों पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया, बल्कि उसने एक नई शर्त रखी, भैया, मैं हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन घर का एक हिस्सा मेरी बेटी के नाम होगा और जब तक माँ जीवित है यह घर बेचा नहीं जाएगा। समीर का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि जो बहन घर कब्जाने की बात कही जा रही थी, वह असल में घर को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और उस रात कई वर्षों बाद भाई बहन फिर से एक साथ आंगन में बैठे। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। समीर के मन में जो कड़वाहट और स्वार्थ की परतें जमी थी, वे मीना की उस एक शर्त और पिता की वसीयत की सच्चाई से पिघलने लगी थी। अगली सुबह जब समीर उठा तो उसने देखा कि मीना अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के पुराने आंगन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। वे वही पौधे थे जिन्हें उनके पिता ने कभी बड़े चाव से लगाया था। समीर कुछ देर उसे देखता रहा। उसे वह समय याद आया जब बचपन में वे दोनों इसी आंगन में खेला करते थे।
और मीना ही उसे उसकी गलतियों पर टोकती थी। समीर धीरे से मीना के पास गया और संकोच के साथ बोला, मीना, कल रात जो मैंने कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा था कि तुम मेरी जगह छीनने आई हो, लेकिन तुमने तो मेरी और माँ की सुरक्षा की चिंता की। मीना ने मुस्कुराकर समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, भैया, जमीन का टुकड़ा तो आज नहीं तो कल किसी के नाम हो जाएगा, लेकिन भाई बहन का रिश्ता दोबारा नहीं बनता। मैंने वसीयत का वह हिस्सा इसलिए रखा था ताकि तुम कभी यह न भूलो कि पिताजी चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, न कि अलग अलग। समीर की पत्नी, जो अब तक दूर खड़ी यह सब सुन रही थी, वह भी पास आई। उसने मीना से कहा, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी असुरक्षा में इतनी अंधी हो गई थी कि यह भूल गई कि आप भी उसी घर की बेटी हैं जिसे मेरे पति ने बनाया था। अब से यह घर आपका भी है और उतना ही है जितना हमारा। दोपहर तक घर में एक नई ऊर्जा थी। परिवार ने मिलकर तय किया कि घर को बेचने का विचार अभी टाल दिया जाए। समीर ने अपने हिस्से की जो बचत की थी उससे उसने मीना की बेटी की पढ़ाई के लिए एक फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। मीना ने भी अब अपनी पुरानी सिलाई की कला को फिर से शुरू करने का फैसला किया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और मायके पर बोझ न रहे। कुछ महीनों में उस साझा आंगन में फिर से खुशियां लौटने लगी। मीना की बेटी अपने मामा के साथ खेलती और मीना ने धीरे धीरे घर के उन हिस्सों को संवारना शुरू किया जो उपेक्षा के कारण जर्जर हो रहे थे। मोहल्ले वाले, जो पहले मीना के आने पर तरह तरह की बातें करते थे, अब देखने लगे कि कैसे एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया है। एक दिन जब शाम की चाय पर पूरा परिवार साथ बैठा था, शारदा देवी ने मीना और समीर का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आज मुझे सच में लगा कि मेरे पति के संस्कार बेकार नहीं गए हैं। घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और साथ खड़े रहने के वादे से बनता है। मीना ने खिड़की के बाहर देखा जहां सूरज ढल रहा था। अब उसे न तो भविष्य का डर था और न ही किसी के ताने सुनने की मजबूरी। उसने अपना हक पा लिया था, किसी जमीन या जायदाद के रूप में नहीं बल्कि अपने भाई के प्रेम और एक सुरक्षा परिवार के रूप में। अब वह जानती थी कि मायके का मतलब सिर्फ एक पता नहीं होता बल्कि वह जगह होती है जहां आपको हमेशा स्वीकार किया जाता है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ कितनी भी हो जाए। समय के साथ मीना और समीर के बीच का रिश्ता एक नई नींव पर खड़ा हो गया था। यह केवल एक भाई बहन का मिलन नहीं था बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जिसने पूरे मोहल्ले की सोच को बदल दिया था। शहर में एक बड़ी कंपनी का टेंडर निकलने वाला था जिसके लिए समीर की फर्म ने भी अप्लाई किया था, लेकिन एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। टेंडर के लिए जो बैंक गारंटी और कोलेटरल यानी जमानत की ज़रूरत थी, उसके लिए समीर के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं बची थी। उसे अपने उस पुराने पुश्तैनी घर को गिरवी रखना पड़ रहा था। जब यह बात घर में पता चली तो समीर बहुत तनाव में था। वह मीना के पास गया और बोला, मीना, अगर मैं घर के कागज़ों पर लोन के लिए साइन करवा लूं तो शायद मेरा काम बन जाए, लेकिन मुझे डर है अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे।
मीना ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया आपने मेरा भरोसा जीता है, अब आप पर भरोसा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर यह घर पापा की मेहनत है तो आपकी मेहनत भी इसी घर के लिए है। मीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर कर लिए। समीर की पत्नी, जो पहले मीना को घर की दुश्मन समझती थी, अब मीना की इस निस्वार्थ भावना को देखकर दंग रह गई। उसने समीर से कहा, हम दीदी के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। बिजनेस में समीर को सफलता मिली, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब उसे अपनी फर्म का ऑफिस किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ा। समीर ने मीना से कहा, मीना तुम मेरे साथ उस शहर चलो, वहाँ तुम्हारे लिए भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। मीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया मैं अब वहीं जाऊंगी जहां मेरी अपनी पहचान होगी। अब मैं अपना खुद का एक छोटा सा बुटीक शुरू कर रही हूँ। इस घर में रहकर ही मैं स्वावलंबी बनूंगी। हमें साथ रहने के लिए एक ही छत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और साथ की ज़रूरत है। समीर समझ गया कि उसकी बहन अब एक नई मीना बन चुकी है, एक ऐसी महिला जो ना किसी की दया पर जीती है और ना ही किसी के अधिकार को छीनती है। आज मीना न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि उसने अपने मायके के उसी पुराने आंगन को फिर से जीवित कर दिया है। जहाँ कभी ताने गूंजते थे, आज वहाँ उसकी बेटी और समीर के बच्चे साथ पढ़ते हैं। समीर ने शहर में शिफ्ट होने के बावजूद हर महीने उस घर की मरम्मत और माँ की देखभाल का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले रखी है। मीना के जीवन में आए इस बदलाव को कुछ साल बीत चुके थे। अब मीना का बुटीक साझा आंगन नाम से पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक केंद्र बन चुका था जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से अकेली पड़ गई थी। मीना उन्हें हुनर सिखाती और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला देती। एक दिन जब मीना बुटीक में बैठी थी, एक महिला उसके पास आई। वह महिला रो रही थी और वही दर्द बयां कर रही थी जो कभी मीना ने सहा था। ससुराल से बेदखली और मायके से तिरस्कार। मीना ने उसे गले लगाया और कहा, घबराओ मत, मैंने भी यह रास्ता तय किया है। उस दिन मीना ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पिता के घर के एक बड़े हिस्से को एक छोटे से आश्रय गृह में बदलने का विचार किया। उसने समीर से बात की। समीर, जो अब शहर का एक जाना माना व्यवसायी बन चुका था, उसने खुशी खुशी हामी भर दी। उसने न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि अपने ऑफिस की CSR टीम को भी इस नेक काम से जोड़ दिया। कुछ समय बाद मीना के ससुराल से एक फ़ोन आया। उसके पूर्व पति, जो दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और जिसे उसके नए सहयोगियों ने धोखा देकर सड़क पर छोड़ दिया था, उसे मीना की याद आई। वह माफ़ी मांगने और अपनी बेटी को देखने घर आया। जब वह दरवाजे पर खड़ा था तो पूरे परिवार के सामने एक दुविधा थी। समीर का खून खौल उठा। वह उसे घर से बाहर निकालने ही वाला था कि मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीना ने शांत भाव से उसे अंदर आने दिया। मीना ने कहा, तुमने मुझे जो दर्द दिया उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तुमने मुझे घर से निकाला तो मुझे अपना हक और अपनी पहचान मिली। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए
हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मेरी बेटी अब मेरे भाई और माँ के साये में बड़ी हो रही है। उसे अब तुम्हारी किसी सहानुभूति या अधिकार की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन मीना के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उसने नफरत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर दिया। अब वह घर केवल एक मकान नहीं रहा था, वहाँ मीना, समीर, शारदा देवी और उन बेसहारा महिलाओं का एक हंसता खेलता परिवार बसता था। मीना ने साबित कर दिया था कि एक बेटी का हक सिर्फ ज़मीन के कागज़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह उन रिश्तों को सींचने में होता है जो समय की आंधियों में भी खड़े रहते हैं। शारदा देवी अक्सर घर के बरामदे में बैठकर अपने पति की तस्वीर को देखती और मन ही मन कहती, देखो जी, हमारी बेटी ने न केवल अपना घर बसाया, बल्कि कितनों के घरों में उम्मीद की रोशनी जला दी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।